एक युवक की बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। उसे कंपनी की ओर से एक केबिन भी दिया गया। पहले दिन जब वह अपने केबिन में बैठा था, तभी एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने केबिन का दरवाजा खटखटाया। उसे देखकर युवक ने उसे बाहर बैठकर आधा घंटा इंतजार करने को कहा। आधे घंटे बाद उस व्यक्ति ने फिर से केबिन के अंदर आने की इजाजत मांगी। युवक ने उससे अंदर बुला लिया और फोन पर बात करने लगा। वह फोन पर बात करते वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अपने पैसे एवं ऐशो आराम की बातें करने लगा। वह व्यक्ति चुपचाप वहाँ खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद युवक ने फोन रखा और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हें। उस व्यक्ति ने बड़े विनम्र स्वभाव में कहा कि मैं यहाँ फ़ोन ठीक करने आया हूँ। मुझे खबर मिली है कि आप जिस फ़ोन पर बात कर रहे थे वह एक हफ्ते से खराब पड़ा है। इतना सुनते ही युवक शर्म से लाल हो गया और चुपचाप केबिन से बाहर चला गया। उसे समझ में आ गया कि बेकार में झूठा दिखावा करना अच्छा नहीं होता है। एक बार एक केकड़ा समुद्र के किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिजाइन देखकर और खुश होता। इतने में एक लहर आई और पैरों के निशान को मिटा गई। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, है लहर, मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझता था, पर ये तूने क्या किया, मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशान को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त है तू। तब लहर बोली, वो देखो पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देख कर ही केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको पकड़ न लें, बस इसलिए मैंने निशान को मिटा दिया है। सच यही है, कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते हैं और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मन में बैर लाने से बेहतर है कि हम सोच समझ कर निष्कर्ष निकालें, क्योंकि दोस्त बार बार नहीं मिलते। सिकंदर ने आधी दुनिया को जीत लिया था। जब वह मरा उसकी 3 इच्छाएं थीं। जिन हकीमों ने उसका इलाज किया था वो सब जनाजे में आए और कंधा दें, ताकि सबको पता चल सके कि हकीम भी मरने से नहीं रोक सकते। सिकंदर की दूसरी इच्छा थी कि जनाजे के रास्ते में दौलत बिछा दी जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि दौलत भी इंसान को मरने से नहीं रोक सकती। और सिकंदर की तीसरी इच्छा यह थी कि जनाजे के बाहर उसके दोनों हाथ लटका दिए जाएं, ताकि सबको मालूम हो सके कि खाली हाथ इंसान आया था और खाली हाथ ही जाता है। एक बार एक अमीर आदमी अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था। तभी उन्हें रास्ते में एक जोड़ी पुराने जूते दिखे जो पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। मजदूर काम खत्म करके घर लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी बेटे ने अमीर पिता से कहा कि पिताजी, क्यों ना हम इन जूतों को छिपा दें, मजदूर को परेशान देखकर बड़ा मजा आएगा। आदमी ने गंभीर होकर कहा कि किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं है। इसके बजाय क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेटे ने वैसा ही किया और सिक्के उन जूतों में डाल दिए और फिर पिता और बेटा दोनों छिपकर मजदूर को देखने लगे। काम खत्म करके आए मजदूर ने जब जूते पहने तो उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जूतों को उल्टा किया तो उसमें से सिक्के निकल आए। मजदूर ने इधर उधर देखा। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के जेब में डाल लिए और बोला, हे भगवान, उस अनजान सहायता करने वाले का धन्यवाद जिसने मुझे ये सिक्के दिए हैं। उनके कारण आज हमारे परिवार में खाना मिल सकेगा। मजदूर की बातें सुनकर बेटे की आंखें भर आईं और फिर वह अपने पिता से बोला कि दूसरों की सहायता करने में बड़ा मजा आता है। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जो रात में पार्टी करके वापस लौटे और अगली सुबह उनकी क्लास में टेस्ट था। चारों ने तैयारी नहीं की थी, इसलिए एक जोरदार प्लान बनाया कि हम सब शिक्षक को बोल देंगे कि रास्ते में एक घायल महिला मिली, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इसकी वजह से हम काफी लेट हो गए और इस वजह से हम लोग तैयारी नहीं कर पाए। टीचर ने थोड़ा सोचा और चारों को शाबाशी दी और कहा कि कोई बात नहीं, 3 दिन बाद आपकी परीक्षा होगी। चारों दोस्त बहुत खुश थे कि वह अपने प्लान में सफल हो गए हैं और उस रात भी उन्होंने पार्टी की। इसके बाद 3 दिन तक लगातार वो पढ़ाई करते रहे। उस बाद में जब परीक्षा में पेपर मिला तो उनकी हालत खराब हो गई। पेपर में केवल 2 प्रश्न थे। पहला क्वेश्चन था कि उस महिला का नाम क्या था जिसको आपने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, और जो दूसरा सवाल था वह था कि आपने किस हॉस्पिटल में उस महिला को भर्ती कराया है। इसलिए अगर सच बोलते हो तो सच बोलते रहो, कभी झूठ मत बोलो।